Professor Political Science, Government PG College, Agastmuni. Today's my teaching topic is scalar system या हायरार्की सिस्टम. इसे हम पदस्वभानात्मक व्यवस्था भी कहते हैं, उत्तरोत्तर क्रम का सिद्धांत भी कहते हैं, समुचित माध्यम का सिद्धांत भी कहते हैं. हायरार्की का अर्थ होता है निम्नतर पर उच्चतर का नियंत्रण अथवा शासन. इस अर्थ में क्या होता है, पदस्वभानात्मक संगठन का अर्थ होता है कि एक के बाद एक पद की व्यवस्था की जाती है. जैसे सोपान में क्या होता है कि एक के बाद एक दंड की या सोपान की व्यवस्था होती है, वैसे ही पदस्वभानात्मक व्यवस्था में एक के बाद एक पद की व्यवस्था की जाती है. क्योंकि वर्तमान का जो राज्य है वो क्या है, लोक कल्याणकारी राज्य है. व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक यानी कि पालने से लेकर चिता तक जितने भी कार्य किए जाते हैं वो सारे के सारे राज्य के द्वारा किए जाते हैं. तो लोक कल्याणकारी राज्य होने के कारण राज्य जो है व्यक्तियों के हित के लिए या जनता के कल्याण के लिए नए नए कार्य करता रहता है, व्यवस्थाएं करता रहता है, किस प्रकार से व्यक्ति के हित के लिए कार्यों को किया जा सके. तो उसमें से आता है संगठन का सिद्धांत, ऑर्गेनाइजेशन जो हम बनाते हैं, हायरार्की सिस्टम. तो उसमें क्या होता है कि हायरार्की सिस्टम क्या होता है कि पिरामिड आकार का होता है, यानी कि ऊपर से संकरा और नीचे से चौड़ा फैल जाता है. ऊपर क्या होता है, प्रमुख कार्यकारी होता है जिसे हम चीफ एग्जीक्यूटिव कहते हैं. उसके बाद क्या होता है, एक के बाद एक पद की व्यवस्था कर दी जाती है. जिस प्रकार से ये सीढ़ी है, सीढ़ी में एक के बाद एक दंड की व्यवस्था की जाती है, सोपान की व्यवस्था की जाती है, तो वैसे ही इसमें भी इस प्रकार की व्यवस्था कर दी जाती है. दूसरी चीज क्या होती है कि इसमें उत्सुकता और उत्तरदायित्व का जो है निर्धारण पहले ही कर दिया जाता है. यानी कि सत्ता का जो बहाव होता है वो ऊपर से नीचे की ओर होगा. सत्ता जो आपकी आ रही है वो नीचे से ऊपर की ओर आएगी, और जो उत्तरदायित्व है आपका, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो नीचे से ऊपर की ओर जाती है, जिसे हम उत्तरदायित्व कहते हैं. ये उत्तरदायित्व का निर्धारण कर दिया जाता है. दूसरी चीज ये है कि इसमें आदेश की एकता के सिद्धांत का पालन किया जाता है. आदेश की एकता के सिद्धांत का पालन कैसे किया जाता है, जैसे क्या है कि ए बी को, बी सी को, सी डी को और डी ई को आदेश देगा और वो उसी के प्रति उत्तरदायी रहेगा. अगर सभी व्यक्ति मिलके ए बी ई को, बी बी ई को, सी बी ई को और डी बी ई को आदेश देता है किसी भी कार्य को करने का, तो क्या ई कार्यों को कर पाएगा? नहीं कर पाएगा. वो क्या करेगा, कंफ्यूज हो जाएगा, वो किसी भी कार्य को सही प्रकार से नहीं कर पाएगा. और इसमें क्या होता है, दूसरी चीज ये है कि जो आंकड़े होते हैं, तथ्य होते हैं, जितने भी प्रार्थना पत्र होते हैं, जो भी चीजें होती हैं, वो समुचित माध्यम के द्वारा यानी थ्रू प्रॉपर चैनल जिसे हम कहते हैं, उसमें किसके द्वारा, यानी कि ई बी को देगा, डी सी को देगा, सी बी को देगा और बी ए को देता है. यानी कि समुचित माध्यम के द्वारा ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर सभी सूचनाएं, आंकड़े पहुंचते हैं. यानी कि जो संचार का माध्यम होता है, जो सूचनाएं होती, संचार होता है, वो इस प्रकार से निर्धारित कर दिया जाता है कि किसी भी एक पद की अवहेलना या उपेक्षा नहीं होती है. अब दूसरी चीज ये आती है कि अगर हम किसी भी पद की उपेक्षा कर देते हैं, मान लीजिए कि ई है, ई को कोई कार्य वो सीधा सी से बात करे, तो डी क्या होगा, असंतुष्ट हो जाएगा. जिस उद्देश्य के लिए, जिस लक्ष्य के लिए हमने इस सिद्धांत का या इस संगठन का निर्माण किया है, वो उद्देश्य में ये हमारी सहायता नहीं करेगा, क्योंकि इसकी उपेक्षा की गई है, इसको छोड़ दिया गया है. क्योंकि इस पद सोपानात्मक व्यवस्था है, हायरार्की सिस्टम है, स्केलर सिस्टम है. इसमें क्या है कि हर व्यक्ति को पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, और जो वास्तविक निर्णय लिया जाता है वो चीफ एग्जीक्यूटिव के द्वारा या प्रमुख कार्यकारी के द्वारा लिया जाता है. अगर हम कहें कि ये एक व्यक्ति है, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर अपने कॉलेज की बात करूं तो मेरे कॉलेज के प्रिंसिपल कहे कि मैं अकेली पूरे कॉलेज को चला सकती हूँ, तो क्या मेरे कॉलेज की प्रिंसिपल पूरे के पूरे महाविद्यालय को चला सकती है? नहीं चला पाएगी. उसको क्या होगा कि टॉप टू बॉटम जितने भी यानी कि प्रथम श्रेणी के अधिकारियों से लेकर निम्न श्रेणी के कर्मचारियों तक सभी व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, नहीं तो वो इस
यानी कि महाविद्यालय को नहीं चला पाएंगी। तो इससे क्या होगा कि हर पद का, हर व्यक्ति का अपना महत्व है, जिसकी हम उपेक्षा या अवहेलना नहीं कर सकते हैं। इसमें उत्तरदायित्व की सत्ता पूरा निर्धारण हो गया। और दूसरी चीज क्या है इसमें कि इसमें जितने भी व्यक्ति हैं, ये जितने भी व्यक्ति हैं, ये आपस में कोऑर्डिनेशन करते हुए, समन्वय करते हुए कार्यों को करते हैं, ताकि इनका लक्ष्य, इनका उद्देश्य जल्दी से पूरा हो सके। अब इसकी एक आलोचना की जाती है कि इसमें जो है कार्यों में देरी लगती है, लाल फीताशाही आ जाती है, ब्यूरोक्रेसी आ जाती है, जिसको नौकरशाही कहते हैं, और बहुत सारे जो है अवगुण आ जाते हैं। उसको दूर करने के लिए हेनरी फ्योर ने कुछ चीजें बताई हैं, जिसको उसने कहा कुल निर्माण का सिद्धांत। यानी कि जहां ये चीफ एग्जीक्यूटिव है, कुल निर्माण के सिद्धांत में क्या है कि B1 B2 ये बराबर के इक्वल अधिकारी है ना, एक समकक्ष अधिकारी है, एक दूसरे के बराबर है, भले वो दूसरे विभाग के हैं, अनुभाग के हैं या उपभाग के व्यक्ति है। उसमें क्या है कि मान लीजिए कि डी को अगर ई से कार्य है ना, ई से कोई कार्य है, दूसरे विभाग में कोई कार्य है, तो वो डायरेक्ट उससे संपर्क कर सकता है। लेकिन कैसे करेगा संपर्क ये व्यक्ति? अगर ये अपने ऊपर के अधिकारी से और इस व्यक्ति को भी अपने ऊपर के अधिकारी का विश्वास प्राप्त हो, यानी कि इनके ऊपर के जो अधिकारी हैं उनको इस चीज की सूचना हो कि क्या हमारे नीचे के अधिकारी कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इस चीज की सूचना होगी। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नीचे के अधिकारी से भी या दूसरे विभाग में भी संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो कार्य आवश्यक है, वो कार्य अगर आवश्यक है तो आप वो चीज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है आपको फॉर एग्जाम्पल मैं समझा देती हूँ अपने, क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस की हूँ तो मैं पॉलिटिकल साइंस के बारे में बताना चाहूंगी। अगर हम अपने पद संपदात्मक व्यवस्था या संगठन की बात करें कि किस प्रकार से एक के बाद एक पद की व्यवस्था, जो कि मैं बार बार कह रही हूँ आपको कि पिरामिड आकार की व्यवस्था होती है। ऊपर हमारे ये चीफ एग्जीक्यूटिव ईसी, ये हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव आ गए और उसके नीचे जो है बहुत सारे बढ़ते चले जाते हैं, यानी कि यहाँ पर लास्ट में आके जो कर्मचारी अधिकारी उनकी संख्या बढ़ जाती है। वो कैसे बढ़ती है? फॉर एग्जाम्पल सबसे ऊपर अगर हम अपने देश की बात करें, केंद्राध्यक्ष की राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री के जो अधीन है वो क्या है? मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद है। मंत्रिपरिषद के बाद क्या आता है? मंत्रालय या विभाग, जिनको अलग अलग विभाग दिए जाते हैं या मंत्रालय दिए जाते हैं। उसके बाद क्या है? राज्य मंत्री है, उपमंत्री है, यानी कि इनकी संख्या बढ़ती चली गई। अगर विभाग और मंत्रालयों की बात करें तो यहाँ की संख्या क्या हो गई? बढ़ गई है। फिर राज्य मंत्री, उनकी संख्या बढ़ गई। उसके बाद उपमंत्री है, उनकी संख्या बढ़ेगी। उसके बाद हमारे मुख्य सचिव है, अतिरिक्त सचिव है, संयुक्त सचिव है, उप सचिव है, अवर सचिव है, अनुभाग अधिकारी है, मुख्य लिपिक है और सहायक है। तो अगर हम इनमें बात करें कि हमारे ये जो ऊपर के अधिकारी हैं, मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री, ये क्या है? लोकप्रियता के आधार पर चुने गए व्यक्ति हैं, राजनीतिक मुखिया हैं, जो कि जनता ने उन्हें लोकप्रियता के आधार पर, प्यार के आधार पर चुना है। नेक्स्ट हमारे आते हैं कुछ प्रशासनिक अधिकारी, हाई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जिसको हम कहते हैं। ये क्या है? सारे के सारे व्यक्ति योग्यता के आधार पर चुने गए हैं। नेक्स्ट जो आते हैं हमारे निम्न प्रशासनिक अधिकारी, ये भी व्यक्ति क्या है? योग्यता के आधार पर चुने गए हैं। अब अगर हम पद सभा व्यवस्था की बात करें कि ये जो सहायक है, सबसे नीचे का व्यक्ति, ये डायरेक्टर अतिरिक्त सचिव से बात करें या कोई प्रॉब्लम यहाँ रख दे, तो ये क्या बीच के पद के व्यक्ति उस चीज को सहन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्या हो रहा है कि उनके जो पद है उसका क्या हो गया? अवमानना होगी। जो प्रोटोकॉल है, क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इसमें क्या है कि इन व्यक्तियों को भी उस चीज के बारे में पता होना चाहिए। या फिर हम फॉर एग्जाम्पल बात करें कि हमारे देश का प्रधानमंत्री अगर कहे कि पूरे देश को मैं चलाऊंगा और हर व्यक्ति मेरे पास आए, तो क्या वो पूरे देश को चला सकता है? हर एक व्यक्ति की समस्या सुन सकता है? नहीं सुन पाएंगे। क्यों नहीं सुन पाएंगे? क्योंकि वो तो बहुत दूर बैठे हैं और जनता जो है जगह जगह हमारे भारत के कोने कोने में है। तो उसके लिए क्या किया है? हमने पद सौंपना
पद एक के बाद एक पद की व्यवस्था की है। और अगर हम स्थानीय स्तर की बात करें तो वहां हमने क्या बनाया है, ग्राम प्रधान, ताकि वो गांव के लोगों की समस्याओं का निस्तारण कर सके। तो ये थी हमारी पद सोपानात्मक व्यवस्था, जो कि लोक हित में कार्यों को करती है। इसका उद्देश्य क्या है, सार्वजनिक हित में कार्यों को करना।